में आप सभी का खैर मकदम है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जमात 7वीं सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी। इसके सिन्फ है अफसाना और मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद। पहली बात देखिए, बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करना अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मज़हब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या यह मुनासिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर इसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़े बाप ये सुनकर रोने लगे। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश में खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी ज़रूरत को पूरा करने से इनकार करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी की बात सुनकर आप दीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिदैन की मिल्कियत है। फिर आपने उन नौजवान को नसीहत की कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत करता रहे। दर्ज झैल कहानी में भी बुज़ुर्गों से हुस्न सलूक का तस्करा किया गया है। जान पहचान देखिए। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वो पहले नवाब राय के कलमी नाम से कहानियाँ लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और 1880 में बनारस के गांव लम्हई में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में ही हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उन्हें बचपन से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर अदब और सहाफ़त को पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों के ज़रिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गौदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न, पर्दे मजाज वगैरह उनके मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में इंतकाल कर गए। अब इस अफसाने का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा देखिए। अफसाना बूढ़ी काकी उनके नुमाइंदा अफसानों में से एक है। इस अफसाने में प्रेमचंद ने इंसानी इक़दार से आरी ऐसे इंसानों को मौज़ूए बहस बनाया है जो न सिर्फ हद दर्जा मफाद परस्त और ख़ुदगर्ज़ होते हैं, बल्कि अपने ही बुज़ुर्गों की तहक़ीर आमेज़ और नारवा सलूक करने से भी बाज नहीं आते। इस अफसाने में 6 किरदार हैं: बुधूराम, रूपा, बूढ़ी काकी, सुखराम, छोटा भाई और लाडली। बुधूराम किरदार के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इस अफसाने में ऐसा किरदार है जो खुदगर्ज़ मफाद परस्त इंसान है, जो अपनी फूफी की जायदाद लेते वक्त तो बड़ी ऊंची दावे करते हैं, लेकिन उसको खाने पीने और ज़रूरत ज़िंदगी के लिए तरसाते हैं। क्योंकि देखो, हम अफसाने में पढ़ चुके हैं कि बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे, वो मर चुके थे और बूढ़ी काकी जो है अपनी सारी जायदाद जो है अपने भतीजे को जो है उसके नाम कर देती है। और वो क्या करता है कि वह वादों के सब्ज़ बाग दिखाते रहता है ना। तो वो बूढ़ी काकी की जो सालाना आमदनी जो थी, सालाना आमदनी 200 रुपये, 150-200 रुपये से कम न थी। तो एक बुद्धूराम जो है ना इंसाफ़ी का उसको एहसास होता है कि बुद्धूराम ने उसको ये करता है बूढ़ी काकी को। अब देखेंगे दूसरा किरदार जो है इसमें, और ये कहानी बुद्धूराम के बड़े बेटे सुखराम की तिलक की दावत की है, जिसमें हज़ारों रुपये खर्च करके सारे गांव की खुशनूती हासिल करता है, लेकिन जिसकी दौलत से शान जताने वाली ज़िंदगी मिली उसी को भुला देता है, यानी कि बूढ़ी काकी के जो पेंशन के जो पैसे थे और उसी को भुला देता। दूसरा किरदार रूपा का है, जो बुद्धूराम की बीवी है और एक तेज़ तर्रार औरत है, जो बूढ़ी काकी पर गुस्से का इजहार करते हुए बरस पड़ती है। मेहमानों के सामने
बूढ़ी काकी को डांटती है और बुरा भला कहकर वापस कमरे में चले जाने पर मजबूर करती है और उसको खाना भी नहीं देती और ये कहती है कि तुम कोई देवी नहीं कि तुम मेहमानों से पहले तुमको खाना खिला दें। देखो, अंधेरी कोठरी में बूढ़ी काकी ख्याल गम की तस्वीर बनकर लेट जाती है और रात 11 बज जाते हैं और आंखें खुलती है तो क्या देखते हैं कि सारे लोग खा कर जा चुके हैं और कोई भी बेदार नहीं किया। इतने में लाडली अपने हिस्से की पूरियाँ लेकर आती है और आवाज़ देती है कि काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। तो बूढ़ी काकी उठकर बैठ जाती है और लाडली की लाई हुई पूरियाँ चटखारे लेते हुए खाती है, लेकिन सैर नहीं होती और लाडली के सहारे झूठे बर्तनों के पास जाकर मेहमानों की बचे हुए पूरियाँ के टुकड़े चुन चुन कर खाती है। इतने में देखो, चुन चुन कर वो जो है पूरियाँ चुन चुन कर इतने में रूपा जाग जाती है और लाडली को अपने करीब न पाकर परेशानी के आलम में तलाश करती है। आंगन की तरफ दौड़ती है तो क्या नज़ारा देखती है कि लाडली चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी झूठे पतीलियों से बचे हुए टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। रूपा का कलेजा सनसा होकर रह जाता है और ईश्वर से माफ़ी मांगती है कि परमात्मा मेरे इस गुनाह का बदला मेरी औलाद को न देना। इस अफसाने का तीसरा किरदार जो है बूढ़ी काकी, जो एक ज़ईफ़ ब्राह्मण बूढ़ी है जिसकी शोहर के इंतकाल होकर एक लंबा अरसा हो चुका है ना, उसका शोहर का इंतकाल होकर एक लंबा और अरसा हो चुका। जवानी में 7 बेटे एक के बाद दिगरे मफारत दे जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं और भतीजे बुद्धूराम के सिवा उसका कोई वारिस नहीं। अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुद्धूराम के नाम लिख देती है और इस अफसाने का चौथा किरदार बुद्धूराम के बड़े बेटे सुखराम का है, जो एक संजीदा और समझदार लड़का है। और पांचवा किरदार बुद्धूराम के दूसरे लड़के का है, जो इंतहाई शरीर लड़का है, जो अक्सर बूढ़ी काकी को हमेशा दिक करता है और बूढ़ी काकी पर पानी की कुल्ली करता है। अलबत्ता छठा किरदार लाडली, जो बुद्धूराम की बेटी है और एक मासूम लड़की है जो भोली भाली सीधी सादी बूढ़ी काकी से ज़्यादा करीब है, इसलिए कि दोनों भाइयों से खाते वक्त छीन छपट के डर खौफ से बूढ़ी काकी के साथ हो जाती है और दोनों में उनसे बढ़ जाती है और वो बूढ़ी काकी के लिए बहुत ही नरम दिल और हमदर्दी का रवैया रखती है। इस अफसाने के देखो जो प्लॉट भी, जो 3 प्लॉट हैं, मुंशी प्रेमचंद ने देखो बुढ़ापे की हकीकत और बूढ़े लोगों की कैफियत और उनके नफ्सियात के मंजर कशी जो है मुंशी प्रेमचंद ने जो है की और वो किस तरह जो है बर्दाश्त करते हैं, है ना, और वो जायका जो चुन चुन कर जो पूरियाँ खाते हैं उसके जो हवास किस तरह से गुम होते हैं। और दूसरा प्लॉट ये देखो सुखराम के तिलक के फंक्शन की तैयारी के मेहमानों की आमद तक की रस्म का अंजाम दे रही है और मेहमान नवाजी का मंजर यहाँ पर खींचा गया। और तीसरे प्लॉट में बूढ़ी काकी के साथ होने वाले नारवा सलूक और ज़ियाफ़त के अख्ताम का मंजर पेश किया है। और रात 11 बजे बूढ़ी काकी के झूठे बर्तनों में से टुकड़े चुन चुन कर खाने की दिल सोच कैफियत को वाज़े किया है और इसका असर जो है इस कहानी में नुमाया होता है। तो हमें भी बड़ों से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके खाने पीने का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत